नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रत्याशी कश्यप और आप लोग मुझे देख रहे हैं द ट्रूथ कास्टिंग। तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क यानी इंडिया के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आई हुई एक बहुत ही बड़ी और चौंका देने वाली खबर। दरअसल बात है पिछले साल 2024 की करीब जुलाई और अगस्त के बीच की। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहुत ही बड़ा मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था शेख हसीना के अवामी लीग गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और इन्हीं में हालात इतनी बदतर हो गई कि गवर्नमेंट को अपना लीगल एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने ओपन फायरिंग की और इन्हीं में कितने लोग न जाने शहीद हो गए। मंडे को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुनाया। कोर्ट का ये मानना है कि शेख हसीना ने बिना कुछ सोचे समझे प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायरिंग की चार्ज लगा दी। पर शेख हसीना जो कि फिलहाल बांग्लादेश से बाहर एक्साइल में है, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया। उनका मानना है कि ये ट्रिब्यूनल कम्प्लीटली बायस्ड है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उनका क्लियर स्टेटमेंट है कि उन्होंने कभी किसी प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की चार्ज नहीं लगाई। और ये बात अभी हमारे इंडिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि शेख हसीना हमारे इंडिया की लॉन्ग टाइम एली रही है और बांग्लादेश और इंडिया के बीच बहुत पहले से ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज थे। बांग्लादेश में जो भी पॉलिटिकली इम्पैक्ट होगा उसका सीधा इफेक्ट हमारे इंडिया में भी पड़ेगा। बॉर्डर डिस्प्यूट से लेकर सब कुछ अफेक्ट रहेगा। अब देखो दोस्तों, ये सिर्फ एक लीगल केस ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। एक तरफ जहाँ विक्टिम्स की फैमिली जस्टिस मांग रही है, वहाँ दूसरी तरफ शेख हसीना और उनके सपोर्टर्स और कुछ फॉरेन ऑब्जर्वर्स उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। यही में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि शेख हसीना पे अभी भी 3 केसेस पेंडिंग हैं, मतलब ये केस अभी और लंबा चलेगा। पर दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसे भी सवाल है कि हमें इंडियन पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन करना ज़रूरी है। पहला, क्या ये ट्रिब्यूनल का प्रोसेस रियली फेयर और ट्रांसपेरेंट था? फॉरेन कम्युनिटीज़ क्या सोचती है? दूसरा, शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश से एक्साइल में है। कौन सा देश उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या वो बांग्लादेश को सरेंडर करेंगी? और तीसरा, बांग्लादेश में आगे क्या होगा? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या इंस्टेबिलिटी होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे इंडिया के लिए, बांग्लादेश में अभी आगे और क्या नए सेटअप आएंगे, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में रिलीजन स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। दोस्तों, एक देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ऐसे डेथ सेंटेंस सुनाना ये ग्लोबली बहुत रेयर है, और जबकि बात हमारे पड़ोसी देश की है तब हमें अभी और भी सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन बांग्लादेश में अभी बहुत क्रिटिकल है। और हम ट्रूथकास्ट पर इस केस को क्लोजली मॉनिटर करेंगे साउथ एशियन पर्सपेक्टिव से और हमारे इंडियन की थिंकिंग्स को मद्देनजर रखते हुए। तो चलिए, मैं हूँ प्रत्याशी कश्यप फ्रॉम truthcast.in एंड फॉलो आवर पेज द ट्रूथकास्ट, और आप लोग अपना ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।